सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। इस पार्ट में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस का एग्जैक्ट सॉल्यूशंस क्या है, करेक्ट सॉल्यूशंस क्या है वो देखेंगे। देखो मेहनत तो लगती है तो मेक श्योर शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लोटिंग। याद रखिएगा विटामिन डी होगा इसका सही आंसर। उसके बाद है द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, ठीक है। याद रखिएगा इसमें ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन सेम है, मैं सब चीज़ समझाऊंगा बट अभी नहीं, जब घर पहुंचेंगे तब मेरे पास प्रॉपर सेटअप होगा तब करेंगे, ठीक है। तो 51 का हो गया विटामिन के और 52 का द फीमेल सेक्स हार्मोन हो गया आपका, दोनों है एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, तो विटामिन ई होगा, ठीक है। मतलब ई ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। उसके बाद 52 का और 55 का देखोगे द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस, ठीक है। मतलब जो करवापन कहाँ से हम लोग करते हैं तो पोस्टीरियर मतलब पिछला वाला भाग से, तो 55 का हो जाएगा आपका सिक। जिंजर इज ए स्टेम कैसे पता चलता है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि नॉड एंड इंटरनॉड मतलब बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं, नोबेल प्राइज किसको मिला था पार्किंसन डिजीज के लिए, तो रॉबर्ट पी लॉगलिन को, जो एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं था, ठीक है। तो इसका जो है आपका 53 का सी होगा, ठीक है। उसके बाद 57 पे चलते थे, स्वीटनेस शुगर एमोंग दी फॉलोइंग इच, तो ये है आपका फ्रक्टोस, काफी इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, दी माल न्यूट्रिशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में कब किस कारण से, किस चीज के कारण से मतलब उसमें प्रॉब्लम आता है, तो ये है आपका आयोडीन। और इसमें पूछा था कि इसमें कौन सा ट्रू फ्रूट सच्चा फल कौन सा है, नहीं है, तो याद रखना एप्पल भी नहीं है और डेट भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ई होगा, जिसमें बहुत लोग गलती किए होंगे, एप्पल सिर्फ देख के जल्दी से मार दिए होंगे, ठीक है। तो ये 58 तक हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर 59 को अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें बोला है कि लेग्यूम्स, लेग्यूम्स जो प्लांट होता है, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए रिच होता है, तो वो होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आपका जो 63 देखोगे ऑन हीटिंग, ये भी मैंने बहुत बार आपको क्लास में करवाया कि आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है आपका ऑन हीटिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर ये डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ इंक्रीज में मैंने टिक मार दिया है, ठीक है, बट ये डिक्रीज होता है, ठीक है। आंसर याद रखना है डिक्रीज होता है आपका रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर में हीट करने से, बट यहाँ कंडक्टर दिया होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो भी आंसर है टू द पॉइंट एग्जैक्ट सही बता रहा हूँ, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्लोब, ठीक है, क्लोब आपको पता है 60 का देखिए तो किस चीज से निकलता है, मतलब जो लौंग खाते हो ना तो वो फ्लावर बड से, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा सही आंसर। फ्राडे क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो 64 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। रेडिएशन यूज होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मसल दर्द होता है तो कौन सा रेडिएशन यूज करते हैं, तो इंफ्रारेड करते हैं। लाइट ईयर, ठीक है, क्या का है, तो उसी दिन मैंने आप आई थिंक कल ही पढ़ाया था ये, ठीक है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस वाला है कि 1.403, ये सब अगर आपको याद है तो ये भी मैंने करवाया था कि पैरेलल का क्या होता है, ए इंटू बी ए प्लस बी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो 62 का हो जाएगा आपका डी जो हो जाएगा सही आंसर। आपको बस वैल्यू पुट करके देखना था। 66 का क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कुछ जाता है तो क्या चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे 67 का, ठीक है, 67 का है हमारा, तो ये हो जाएगा कि देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, हमारा जो लाइट भी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ, तो याद रखिएगा विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी का वो पुअर सोर्स है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सही आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग द फर्स्ट मैन हु प्लेस हिज फुट ऑन द मून, आपको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 68 का बी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो अगर कोई ड्राइवर ड्रंक होके गाड़ी चला रहे तो कैसे चेक करते थे, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, ए होगा, डाइक्रोमेट वाला होगा, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आओगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम, ठीक है, तो कितना होता है, सिंपल है, आप 242 से 94 आप माइनस कर देना, 142 इसका 148 इसका आंसर हो जाएगा। द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल एल्कोहल, कौन से इंजाइम्स के द्वारा, तो जाइमस इंजाइम के द्वारा। द हाईएस्ट विस्कोसिटी किस में होता है, तो हनी में इसमें हाईएस्ट विस्कोसिटी होगा, जितना भी इसमें दिया हुआ है। अब मैं ये सब चीज़ समझा दूंगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपका, ठीक है। लाइम वाटर टर्न मिल्की किसके द्वारा, तो CO2 के द्वारा ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आते हो 75 पे, ठीक है, देखो जब जो गाड़ी है उसमें प्रॉपर पेट्रोल बर्न नहीं होता है तो क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और बेंजीन में क्या होता है, तो याद रखना 12 सिग्मा होता है, ठीक है, और आपका 3 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है।
उसके बाद देखो ये है आपका pH, देखो 3 to 6 हो गया, मतलब क्या आपका एसिडिटी जो है कम हो रहा है, मतलब क्या डिक्रीज बाय 1000 टाइम्स हो जाएगा, 76 का डी हो जाएगा, ठीक है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया, आपको फॉर्मूला अगर पता था तो आप इसका आंसर मार सकते थे, यूरिया का होता है CH4N2O, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थेलिन, ठीक है, कैसे अलग किया जा सकता है, सब्लिमेशन से, ए इसका आंसर हो जाएगा। द पुअरेस्ट कंडक्टर इसमें से जितना है ये हो जाएगा आपका लीड जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये साइंस के पूरे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मैथ्स का मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्योंकि शायद उसमें आपको अच्छा से नहीं दिख रहा था जो मैंने जैसा अभी वीडियो अपलोड किया, ठीक है। तो उसमें मैं जल्दी से इसका मैथ्स के 10 क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो तो ये है आपका 41 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ऐसे आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है स्क्वायर वाला, तो आपका हो जाएगा 41 का बी हो जाएगा, 43 का 4 हो जाएगा, ठीक है, और आपका 42 का हो जाएगा 3 और 2, और आपका जो ये पॉपुलेशन वाला का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 1944821, ठीक है। ये कर लोगे, कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट कर देना, सब सॉल्व कर दूंगा मैं। 45 का हो जाएगा आपका 180, मतलब सी हो जाएगा सीरीज वाले क्वेश्चन का, और ये बास्केटबॉल ये सब वाला जो था इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब 46 का बी हो जाएगा, और ये टाइम एंड वर्क का आपका बी हो जाएगा 49 का बी, ठीक है। उसके बाद ये एवरेज वाला क्वेश्चन का सी हो जाएगा M/N, और ये क्लॉक वाले का हो जाएगा आपका 155 हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक इतना ही था, साइंस और मैथ्स के मैंने एग्जैक्ट करा दिया, तो आप देख लो आपने कितना स्कोर किया, नीचे कमेंट करना। चैनल पे नए हो, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आप ये भी समझ सकते हो। एंड डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। बाकी जितने भी कंटेंट, बेस्ट कंटेंट के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप का भी लिंक दिया होगा, उसको भी, और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।